भादो माह के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। काल की बात है भक्तों तुम्हें बताते हैं, अजय एकादशी की महिमा हम तुम्हें सुनाते हैं। अयोध्या में एक राजा हरिश्चंद्र रहते थे, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने एक योजना बनाई, राजा की परीक्षा लेने के लिए बुद्धि लगाई। रात को राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा है, राजपाट सब विश्वामित्र को दान कर दिया है। अब आगे क्या होता है तुमको दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। सुबह विश्वामित्र राजा के द्वार पे आ गए, आकर अपनी बात राजा से वो कहने लगे। स्वप्न में सारा राज्य दान कर दिया मुझे तुमने, मेरे नाम ये राजपाट सब कर दिया तुमने। विश्वामित्र को पूरा राज्य अब राजा ने सौंप दिया, राजपाट को पल भर में राजा ने त्याग दिया। पूर्व जन्म के कर्म के कारण राजा को भक्तों बेचना पड़ा पत्नी बेटा को और उसे खुद को। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया था, जो शमशान में दाह संस्कार करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया, उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। इसी तरह से कई वर्ष तक उसका बीत गया, तब उसे अपने नीच कर्म का बड़ा ही दुख हुआ। अब इससे वो मुक्त होने का लगा खोजने उपाय, इसी बात की चिंता करता रहता था दिन रात। राजा हरिश्चंद्र की तुमको हम व्यथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति मैं पाऊं, समझ में नहीं आ रहा किसके पास कहाँ जाऊं। एक दिन बैठा था राजा हो करके बड़ा उदास, तभी अचानक गौतम ऋषि तो पहुँचे उसके पास। गौतम ऋषि को देखते ही राजा ने प्रणाम किया, ऋषि को अपनी दर्द भरी सब कथा सुना दिया। राजा के इस दर्द को देख के ऋषि भी दुखी हुए, दर्द से मुक्ति पाने के लिए मार्ग बताने लगे। विधिवत रूप से ऋषि जी राजा को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जो बतलाता हूँ ध्यान से सुनना तुम, इस व्रत का पालन राजन विधि पूर्वक करना तुम। भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अजा, इस व्रत से दुख दूर है होता कट जाती है सजा। अजा एकादशी का है राजन तुम ये व्रत कर लो, व्रत के साथ ही श्रद्धा मन से जागरण भी कर लो। इसके करते ही पाप सब नष्ट हो जाएंगे, जो भी चाहोगे मन से वो सब हो जाएंगे। ऋषि कह कर इतना ही अंतर्धान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा ने अजाय एकादशी का व्रत कर लिया, जैसे ऋषि ने बोला ठीक वैसे ही उसने किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पाप नष्ट हुए, उसी समय स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा अपने सामने सभी देवताओं को पाया, अपने मृतक पुत्र और पत्नी को जीवित पाया। राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से था खूब भरा, पहले के जैसा राजा का सब कुछ हो गया। ये सब पाते ही फिर वो सब खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजाय एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा।
की प्राप्ति हुई। सभी देवताओं की कृपा उस राजा पे हुई। ऋषि ने जानबूझ करके राजा से मजाक किया था। गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र का ये परीक्षा लिया था। ऋषि के द्वारा रची गई थी ये माया भक्तों। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत हुई भक्तों। इस व्रत का उत्तम फल भक्तों जिसको मिल जाए, निकल के नरक से सीधे स्वर्ग लोक को वो जाए। परिवार सहित राजा भी स्वर्ग लोक को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अजा एकादशी की भक्तों हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर।
हरे। हृदय से उनका गुणगान, भक्ति भाव से उठ कर लो हृदय से उनका गुणगान। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण। जो भी झुकाए सिर प्रभु के चरणों में सुख पाता है। दुख पीड़ा और कष्ट सभी का क्षण में दूर हो जाता है। जो भी झुकाए सिर प्रभु के चरणों में सुख पाता है। दुख पीड़ा और कष्ट सभी का क्षण में दूर हो जाता है। हरि नाम का ध्यान धरो तुम, मिलेगी तुमको नई पहचान। भक्ति भाव से उठ कर लो हृदय से उनका गुणगान, भक्ति भाव से उठ कर लो हृदय से उनका गुणगान। जब जब पाप बड़े विष्णु जी कई रूप में आए हैं। अंत पापियों का करके महिमा अपनी दिखाए हैं। जब जब पाप बढ़े विष्णु जी कई रूप में आए हैं। अंत पापियों का करके महिमा अपनी दिखाए हैं। हंसी नाव को पार लगाते नारायण विष्णु भगवान। भक्ति भाव से उठ कर लो हृदय से उनका गुणगान, भक्ति भाव से उठ कर लो हृदय से उनका गुणगान। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, सांवला रूप सलोना है। प्रभु की नजरे पड़ जाए तो सुखमय जीवन होना है। मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, सांवला रूप सलोना है। प्रभु की नजरे पड़ जाए तो सुखमय जीवन होना है। चक्र विराजे हाथ प्रभु के, अजब अनोखी
सुखों से बड़ा तेरा दर्शन, धन्य हो जाऊं पाकर मैं। शेष नाग सवारी जिनकी आसन रहता सागर में, 100 सुखों से बड़ा तेरा दर्शन, धन्य हो जाऊं पाकर मैं। छवि मनोरम दिख गई मुझको, भूलूंगी ना ये एहसान। भक्ति भाव से उठ कर लो हृदय से उनका गुणगान। भक्ति भाव से उठ कर लो हृदय से उनका गुणगान। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण। चीर हरण के दिन द्रौपदी जब हरि विष्णु का ध्यान किया, माया दिखाई प्रभु हरि ने चीर हरण ना होने दिया। चीर हरण के दिन द्रौपदी जब हरि विष्णु का ध्यान किया, माया दिखाई प्रभु